भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्षद कटरे आज की इस नए अवसर पर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि जिस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान खुद को ही खाते जाता है। दोस्तों, हम जो भी डिप्रेशन में आते हैं, जो भी टेंशन में आते हैं, उसकी वजह थोड़ा बहुत रहता भी है कि लोगों की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी पूरा का पूरा श्रेय जाता है खुद पर ही, क्योंकि हम दोस्तों खुद को खाते जाते हैं अंदर से। क्योंकि देखिए, जो इंसान रहता है, भला ही अगले इंसान ने अपने को टेंशन दिया, डिप्रेशन दिया, लेकिन अपना फर्ज है कि उसे माफ़ कर दीजिए, जाने दो। ठीक है, अपने को पता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, जाने दो, छोड़ दो। उसके वजह से लिया गया टेंशन हमारा पहले 50% ये टेंशन हो जाता है। ठीक है, 50% टेंशन हम तो अगले इंसान का ले लेते हैं खुद ही। फिर उसके ही माध्यम से, उसी इंसान के माध्यम से, उसी इंसान के बारे में सोचते सोचते कि भैया इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे को मारा क्यों, वैसा ही चीज सोचते सोचते 50% टेंशन हम खुद ही ले लेते हैं उसकी वजह से। यानी 50% टेंशन अगले इंसान का जिसने हमको दिया, ठीक है, कुछ भी माध्यम से दिया। फिर 50% टेंशन अपना खुद का ही जो हमने उसके माध्यम से लिए। यानी कि 50% उसने दिया टेंशन अगले इंसान ने हमको, और 50% हमने खुद नहीं लिए। लेकिन जो 50% टेंशन अगले इंसान ने हमको दिया, वो टेंशन स्वाभाविक है। ठीक है, वो तो सभी को ही आता है। लेकिन जो 50% टेंशन है जो हम खुद ही लेते हैं, वो खुद की ही बेवकूफ़ी की वजह से है। खुद की ही बेवकूफ़ी हमें डिप्रेशन में लेकर जाती है। क्योंकि देखिए, जब अगला इंसान अपने को कुछ भी बोल दे रहा है, अपने मार्ग में क्या है कि सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। हमें दोस्तों कैसा है, कोई अगला आदमी भले ही हमें झापड़ भी मार दे, अजय कुछ गलत भी बोल दे, लेकिन अपना एक फर्ज है कि उसे माफ़ कर दीजिए और सत्य की राह पर चलिए। ठीक है, तो हम क्यों अगले इंसान को मतलब टॉर्चर करें फिर से कि तूने मुझे ऐसा बोला है क्यों, मुझे मारा है क्यों, तूने ऐसा किया है क्यों। ये सब कौन करते बताओ? जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। मतलब देखिए, दिमागदार इंसान को ये पता रहता है कि किसके साथ वो बहस कर रहा है। अगला इंसान जो सामने वाला व्यक्ति, वो किसके साथ कैसा क्या बोल रहा है, उसे दिमागदार इंसान को ये सब पता रहता है। इसलिए वो ज़्यादा किसी को मायने नहीं देता, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देता। वो सिर्फ इतना समझता है कि अगले इंसान को दिमाग नहीं है, मुझे उसके बाटे नहीं जाना है, मुझे उसको छेड़ना भी नहीं है, ख़त्म कहानी। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो बताओ क्या करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला है क्यों, मुझे किया है क्यों, और उसके पीछे घुसते ही जाएंगे, घुसते ही जाएंगे। फिर वैसा ही डिप्रेशन अपने को खाता है। और ये जो डिप्रेशन है ना, ये इंसान खुद की वजह से खुद को लगाता है। मतलब 50% तो अगला इंसान हमें देता है, लेकिन 50% हम उसकी वजह से टेंशन लेके ले लेते हैं। तो इसलिए गलती यहाँ किसी की नहीं है, बस खुद की है। 50% डिप्रेशन की गलती अगले इंसान की हो सकती है, थोड़ा सोच के देखिए, लेकिन 50% डिप्रेशन की गलती खुद की अपनी ही है, क्योंकि हम खुद ही अगले इंसान के बारे में सोचते सोचते टेंशन खा जाते हैं। ऐसा कोई मतलब ही नहीं उठता ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का। क्योंकि देखिए, बाबा ने हमें जो नियम दिया है, हमें उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि हम परमात्मा एक मार्ग के सेवक है। और ये भी यूट्यूब चैनल परमात्मा एक तक, यानी कि परमात्मा एक से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस चैनल में मिलेंगी। ठीक है, जो मैं आपको खुद मार्गदर्शन करके देता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ गलत तो बताऊँगा नहीं आपको, है क्या नहीं, मतलब कि इसको मारो, इसको पिटो रे, वैसा तो नहीं। जो भी बताऊँगा अच्छा ही बताऊँगा। तो मैं परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर हमें अगला इंसान कुछ भी बोल दे रहा है, उसका जवाब आप बहस करके मत दीजिए। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए, ईंट का जवाब ईंट से ही दीजिए, लेकिन सामान्य तरीके से दीजिए, ऐसा कि कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि देखिए, अगला इंसान अगर हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है, हमको अगर अनदेखा कर रहा है, वो जानबूझ के भी कर रहा है कि ये इंसान खुद पर डाउट करे, खुद पर शक करे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, इसको ये मेरे साथ बोल नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो कुछ कुछ लोग जो है ना, वो हमें टेंशन देने के लिए ही हमें इग्नोर करते हैं। इसलिए हमें फालतू लोगों के बाटे नहीं जाना है। ठीक है ना, बहस नहीं करनी है फालतू लोगों से हमें, क्योंकि वो इंसान खुद बेवकूफ़ रहते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, इसलिए। और देखिए जी, दुनिया में किसी का पता नहीं रहता क्या है करके, बस ऊपर ऊपर देखने से कुछ समझ नहीं जाता कि ये इंसान ऐसा है वैसा है करके। हम जब तक के अगले इंसान के साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ मिलेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, 4 से 5 दिन उसके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, तब तक के वो अपने को समझ नहीं पाएंगे, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। और जब तक कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, तब तक के हम सस्पेंस बनकर रह जाएंगे। यानी कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, अपना ज्ञान उनको नहीं जाएगा, उनका ज्ञान अपने को नहीं आएगा। इसी से ही इंसान की इज्जत बरकरार भी रहती है। और अपने परमात्मा के मार्ग के हिसाब से दोस्तों, हमें किसी के साथ बहस नहीं करनी है। अजी कोई हमें झापड़ भी मार दे रहा है गाल पे, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बाबा को बताना है, बस बाबा के ऊपर छोड़ देना है, बाबा के पास शब्द रख देना है, फिर वो जाने और परमात्मा जाने, वो देखते बैठे। क्योंकि देखिए, कर्मों पे ही जिंदगी टिकी हुई है। मैं यहाँ दोस्तों को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ परमात्मा के मार्ग के हिसाब से कि कर्मों से ही अपनी जिंदगी टिकी हुई है। जैसे कर्म वैसा फल, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों वैसा ही है।
अगर कोई हमारे साथ बहस कर रहा है उसे छोड़ दीजिए, बस अपने नियम की तरफ देखिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई किसी के बारे में जानकारी नहीं देता, कोई अपने कुछ भी करे ऐसा बोलते हैं लोग, वो अपने घर का मैं अपने घर का। लेकिन अगर अपने माध्यम से अगर अगला इंसान को सीखने कुछ मिल रहा है तो ये अपने बहुत ही पुण्य की बात है अपने लिए, और मतलब अपने माध्यम से अगला इंसान सीख पा रहा है, कुछ भी नॉलेज ले पा रहा है, तो ये और अच्छी बात है। यानी कि अपना ज्ञान उनको जा रहा है। सामने वाला इंसान हमें टेंशन क्यों देता है? जानबूझ के कि ये इंसान खुद पर शक करे, खुद पर डाउट करे, ये सोचे ऐसा, वो तड़पे रात दिन कि मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मेरे साथ बोल नहीं रहा है। मतलब वो जानबूझकर हमें टेंशन देते हैं अगला इंसान। लेकिन अपन कैसे बड़े बेवकूफ़ है, ठीक है, कोई कोई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं कि यार मैंने सही में क्या कर दिया। अरे ये सोचो ही मत, क्योंकि देखिए अगला इंसान यही चाहता है कि हम टेंशन में आ जाए, हम डिप्रेशन में आ जाए, इसलिए जानबूझकर हमें वो इग्नोर करते हैं, हमें अनदेखा करते हैं, ठीक है, हमको डिप्रेशन देते हैं। फिर देखिए ना कोई कोई लोग पूरा टेंशन ले लेते हैं वैसे इंसान का। टेंशन लोगे तो उसके बराबर तुम भी बेवकूफ़ बनते जाओगे। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ जी कि देखिए टेंशन लेने से ऐसा नहीं होता कि बस सारी टेंशन मतलब हल हो जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेंशन लेने से कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ दिमाग से सोचने से मिलता है। इसलिए दिमाग से सोचिए। और मैंने आपको बता दिया कि एक दिमाग की ट्रिक, कि दिमाग लगाकर कैसे अगला इंसान को पढ़ा जाए। ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ इतनी आपको याद रखना है कि अगला इंसान जब भी आपको डिप्रेशन दे रहा हो, टेंशन दे रहा हो, एक चीज़ याद रखिए, वहाँ से हट जाइए, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। अगर बात कोई कॉमन हो तो टेंशन मत लीजिए, अगर ज़्यादा गहरी बात हो तो थोड़ा बहुत टेंशन लेंगे वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा का टेंशन मत लीजिए। अगला इंसान हमें जो टेंशन दे रहा है उसी टेंशन को पालिए, बाकी टेंशन मत पालिए ज़्यादा का ओवरलोड। अगर 50% टेंशन अगर अगला इंसान हमें दे रहा है तो आप 50% खुद से मत लीजिए टेंशन, उसी से ही शरीर खंगरता है और इंसान गया काम से फिर। इसलिए अगर 50% टेंशन अगला इंसान हमें दे रहा है तो आप 50% टेंशन खुद मत लीजिए, छोड़ दीजिए। 50% टेंशन में ही उसका लफड़ा संभालिए, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन खुद लोगे तो फिर वही है जी, इंसान की आयु घटती जाएगी। क्योंकि इंसान कब तक जीता है? जब तक कि उसका मतलब लिखा लेखा हो कि मतलब ये इंसान इस दिन इस तारीख को जाने ही वाला है, वो तो ठीक ही है, लेकिन इंसान का मरना अपने हाथ में भी रहता है। अगर हम समझ लीजिए कि हम जोर से बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, तो इंसान वैसे भी गया, ठीक है, मतलब मरना अपने हाथ में है। लेकिन डिप्रेशन लेकर भी आदमी मर सकता है, इसलिए डिप्रेशन मत लीजिए कोई भी बात का। अगर अगला इंसान बेवकूफ़ हो और हम अगर उसकी बात मान लेते हैं तो हम भी सबसे बड़े बेवकूफ़ बन जाते हैं उसके बराबर। इसलिए पागल के बराबर पागल नहीं बनना है, बाबा के नियम के हिसाब से चलना है, अगले इंसान को अनदेखा कर देना है, ठीक है। अगर अपने को फालतू बात कर रहा हो, तो अगर फालतू बात अपने कोई सुना रहा हो, अनदेखा कर दीजिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए, उसकी बात क्या बोल रहा है क्या नहीं। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लोगे तो फिर ज़्यादा दिन तक इंसान बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से मैंने आपको बताना चाहा कि अगर कुछ भी टेंशन आ जाए जी तो बस शांत रहिए, शांत रहिए, बड़े बाबा को बताइए, प्रणाम कीजिए। अगर कोई गलती हो जा रही है तो बाबा से माफ़ी मांगिए। और अगर कोई हमें गलत चीज़ कर रहा हो, अगर हमें कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, अब ठीक है जी, मारेंगे पीटेंगे तो इंसान मार भी देंगे अगले इंसान को, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो बाबा को बताइए, तो फिर बाबा संभालेंगे क्या करना है क्या नहीं किसका फिर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, मार्गदर्शन देखने के लिए। नमस्कार जी।